नमस्कार दोस्तों, मैं सीए करमबीर लठवाल नाव द टैक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे जीएसटी कानून के अंतर्गत एचएसएन के बारे में जो भी बदलाव हुए हैं उनके बारे में बात करूंगा। तो चलिएगा हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जीएसटी कानून के अंतर्गत एचएसएन के बारे में कुछ बदलाव हुए हैं जो कि 1/4/2021 से लागू हुए हैं। उनके बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीएसटी कानून के अंतर्गत एचएसएन के बारे में पहले क्या कानून था। जीएसटी कानून के अंतर्गत नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 28/6/2017 को सीबीआईसी ने रिलीज़ की थी, जो कि 1/7/2017 से एप्लीकेबल थे। उसमें उन्होंने बताया कि यदि किसी डीलर का एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपये तक है तो उस एसएससी को अपना टैक्स इनवाइस रिलीज़ करते वक्त कोई भी एचएसएन कोड अपने टैक्स इनवाइस पर कोट करना कंपलसरी नहीं था। उसके बाद यदि किसी एसएससी का किसी डीलर का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये के बीच में है तो उस डीलर के द्वारा अपने टैक्स इनवाइस पर 2 डिजिट का एचएसएन कोड करना कंपलसरी था। उसके बाद थर्ड पॉइंट, यदि किसी डीलर का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा का टर्नओवर है तो उसके द्वारा अपने टैक्स इनवाइस पर 4 डिजिट का एचएसएन कोड करना कंपलसरी था। एक्सपोर्ट के केस में 8 डिजिट का एचएसएन कोड करना कंपलसरी था। अब इसके संबंध में गवर्नमेंट के द्वारा एक और नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 90/2020 1 दिसंबर 2020 को रिलीज़ की और 1 दिसंबर 2020 से ही एप्लीकेबल थी। इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने 49 केमिकल को स्पेसिफाइड किया कि इन केमिकल के केस में 8 डिजिट का एचएसएन कोड मेंशन करना कंपलसरी है। उस एसएससी का टर्नओवर कोई भी हो उससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, जो हमारी पहले नोटिफिकेशन थी यानी कि नोटिफिकेशन 12/2017 में बदलाव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक और नई नोटिफिकेशन रिलीज़ की 78/2020, जो कि 15 अक्टूबर 2020 की नोटिफिकेशन थी और उन्होंने उसमें बताया था कि ये नोटिफिकेशन 1/4/2021 से लागू हो जाएगी। इसमें उन्होंने जो हमारी मेन नोटिफिकेशन 12/2017 थी उसमें चेंज कर दिया गया है। यानी कि उन्होंने क्या बताया नई नोटिफिकेशन में, यदि किसी भी डीलर का एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ रुपये से कम है, यानी कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा 2021, यदि उसका टर्नओवर 2021 में 5 करोड़ रुपये से कम है तो उसके द्वारा रिलीज़ किए गए यानी कि इशू किए गए टैक्स इनवाइस पर 4 डिजिट का एचएसएन कोड करना कंपलसरी होगा। और ये एचएसएन कोड B2B ट्रांजैक्शन पर कंपलसरी है, B2C ट्रांजैक्शन पर ऑप्शनल है। एसएससी चाहे तो कोड करे चाहे तो ना करे। सेकंड पॉइंट, यदि किसी एसएससी का टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में 6 डिजिट का एचएसएन कोड करना कंपलसरी है। ये दोनों केस में B2B ट्रांजैक्शन में भी और B2C ट्रांजैक्शन में भी कंपलसरी है। इसमें B2C ट्रांजैक्शन ऑप्शन नहीं है। थर्ड, पहले की तरह है एक्सपोर्ट के केस में पुरानी नोटिफिकेशन में भी 8 डिजिट का एचएसएन कोड कंपलसरी था और नई नोटिफिकेशन में भी 8 डिजिट का कोड कंपलसरी था। अब जो ये नोटिफिकेशन 78/2020 इसमें जिस केस में उस एसएससी पर एचएसएन कोड की कंपल्सन आ गई है, इससे रिलेटेड जो GSTR 1 की टेबल नंबर 12 में जो अमेंडमेंट होनी थी वो अमेंडमेंट हो चुकी है। यानी कि 1 अप्रैल 2021 के बाद जो भी GSTR रिटर्न बनेगी, यानी कि अप्रैल के महीने की GSTR 1 मई में जो सबमिट करनी होगी, उसकी टेबल नंबर 12 में एचएसएन कोड करना कंपलसरी हो गया है। पहले ये कोड करना कंपलसरी नहीं था, ये ऑप्शनल था। अब हमें ये एचएसएन कोड जो है बड़े सोच समझकर कोड करने पड़ेंगे। यानी कि हमें अपने जो हमारी मेन आइटम है उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से एचएसएन को सही चेक करना पड़ेगा और अपने बिल के अंदर कोड करना पड़ेगा। यदि ये एचएसएन गलत कोड हो गया तो यदि उस आइटम का उस एचएसएन में टैक्स रेट सेम है तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि टैक्स रेट ही में चेंज आ गया, क्योंकि जीएसटी के अंतर्गत जो टैक्स रेट है वो एचएसएन बेस है, तो टैक्स रेट में चेंज आ गया तो बड़ा झमेला हो जाएगा। हमें टैक्स की जो डिमांड निकलेगी उसको भी पे करना
पड़ सकता है। और इसके संबंध में जो है HSN के बारे में GST कानून के अंतर्गत यदि हम कोई गलत HSN कोड कर देते हैं तो उसमें कोई स्पेसिफिक फाइन या पेनल्टी का सेक्शन नहीं है। तो इसलिए एक जनरल पेनल्टी का प्रोविज़न है GST कानून के अंतर्गत सेक्शन 125 ऑफ GST एक्ट 2017, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि यदि कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है तो उस केस में सेक्शन 125 के अंतर्गत जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आप पर 50,000 रुपये तक का फ़ाइन इम्पोज कर सकता है। और ये यदि HSN कोड की मिस्टेक हो गई या कोई गलती हो गई, ये तो ईजिली पकड़ में आ जाएगी। गवर्नमेंट के का पोर्टल ही बता देगा कि हमने ये गलती की है, क्योंकि जो भी हम टैक्स इनवाइस रेज करेंगे हो सकता है हम उसका ई इनवाइस जनरेट करें, ई-वे बिल जनरेट करें, और GSTR 1 में भी हमें उसको कोड करना होगा। यदि वहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई ये जल्दी पकड़ में आ जाएगी, पोर्टल इस तरीके की मिस्टेक को शो कर देगा। तो इसलिए हमें बड़ा सोच समझ कर ये काम करना होगा। और ये मिस्टेक हो गई या पकड़ में आ गई तो प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 125 के अंतर्गत 50,000 रुपये तक की यहाँ पर पेनल्टी लगा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।